আমি তারেক রহমান সশ্রদ্ধ চিত্তে তাহা প্রধানমন্ত্রী রূপে बांग्लादेश में मंगलवार यानी 17 फरवरी 2026 को एक नई सियासी अध्याय की शुरुआत हो चुकी। 17 साल के लंबे निर्वासन और कड़े संघर्ष के बाद तारिक रहमान ने बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। बंगा भवन यानी राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस भव्य समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नई कैबिनेट को शपथ दिलाई। नई सरकार और उसके कैबिनेट मिनिस्टर के लिए बांग्लादेश की तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था और भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और इसके लिए विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वाणिज्य मंत्री सबसे अहम पद होंगे। আমি তারেক রহমান সশ্রদ্ধ চিত্তে সশস্ত্র চিত্রে শপথ করিতেছি যে সরকারের প্রধানমন্ত্রী রূপে যে সকল বিষয় আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা যে সকল বিষয় আমি অবগত হইব তাহা প্রধানমন্ত্রী রূপে যথাযথভাবে। दरअसल बांग्लादेश में मंगलवार को ऐतिहासिक बदलाव के साथ तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। अब बांग्लादेश की कमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान संभालेंगे। वह देश के 11वें प्रधानमंत्री बने। आम चुनाव में बम्पर जीत के साथ ही वह अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस की जगह इस पद को संभाले। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ढाका में संसद भवन के साउथ प्लाजा में शाम 4 बजे हुआ। उनको राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई। तारिक के साथ नई सरकार के मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण में दुनिया के अलग अलग देशों के नेता भेजा गया था। भारत से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इसके अलावा मलेशिया के पीएम, पाकिस्तान, मालदीव, तुर्की और श्रीलंका के प्रतिनिधि समारोह में मौजूद रहे। साथ ही चीन, सऊदी अरब, यूएई और ब्रुनेई को भी समारोह का आमंत्रण भेजा गया। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है तारिक रहमान, कैसा है उनका राजनीतिक सफर और उनके सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौतियां। दरअसल तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान और 3 बार देश प्रधानमंत्री रही बेगम खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे। वह पिछले 17 साल से निर्वासन में लंदन में रह रहे थे और 25 दिसंबर 2025 को ढाका लौटे। देश लौटने के कुछ समय बाद बीमार चल रही खालिदा जिया का निधन हो गया और रहमान को बीएनपी का प्रमुख चुना गया। इसके पहले वो एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे। तारिक रहमान को बीएनपी का डार्क प्रिंस कहा जाता है। 2005 में अमेरिकी विदेश विभाग के केबल में रहमान को इस नाम से संबोधित किया गया, जिसे बाद में विकिलीक्स ने रिलीज किया था। केबल में बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा में तारिक रहमान के शामिल होने का जिक्र किया गया था। साल 2001 से 2006 तक बीएनपी और जमाते इस्लाम के गठबंधन वाली सरकार के दौरान खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, लेकिन असली बॉस रहमान को ही माना जाता। दरअसल रहमान उस समय हवा भवन से काम कर रहे थे, जिसे शैडो पीएमओ कहा जाता था। यह एक 2 मंजिला इमारत थी जिसमें एक विंड टनल था। अब रहमान एक बार फिर पूर्ण ताकत के साथ सत्ता में असल बॉस के रूप में लौट रहे हैं, तो कई लोगों को उस दौर के लौटने की आशंका सताने लगी। 2006 से 2008 का दौर हिंसक अशांति से भरा था। इसी दौरान एक केयरटेकर सरकार आई, जिसने मई 2007 में रहमान को गिरफ्तार कर लिया। तारिक रहमान को अलग अलग आरोपों में 17 महीने तक हिरासत में रखा गया। इस दौरान रहमान को टॉर्चर किए जाने की बात भी सामने आई। हाल ही में एक पूर्व आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के सामने बयान में इसके बारे में जानकारी दी थी। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में दोषी ठहराया गया। हसीना की हत्या की साजिश के मामले में भी दोषी पाया गया। 2024 में छात्र विद्रोह में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद उनके खिलाफ फैसले पलट दिए गए। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति में पिछले कई वर्षों से शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का दबदबा रहा। ऐसे में तारिक रहमान के नेतृत्व को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि नई सरकार के सामने कई अहम सवाल हैं। क्या वे अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे पाएंगे? क्या विदेश नीति में संतुलन बना पाएंगे? और क्या देश में राजनीतिक स्थिरता कायम रख पाएंगे? भारत और चीन जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित रखना भी उनके लिए एक बड़ी परीक्षा हो। फिलहाल बांग्लादेश की राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। क्या तारिक रहमान इस बदलाव को स्थायी बना पाएंगे? क्या वे देश को स्थिरता और विकास की नई राह पर ले जा पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।